ओके, आज मैंने आपको बस अपर का थोड़ा सा डैशबोर्ड दिखाना था कि इस ये बनता कैसे है। खाली आपने upwork.com पे जाना है, एज अ फ्रीलांसर उस पे अकाउंट बनाना है, साइन अप कर लेना है, और उसके बाद बाकी जिस तरह अकाउंट्स बनते हैं ना, जिस तरह हमने लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज किया था, इस तरह इसको भी ऑप्टिमाइज करना है आपने। वही वैसे ही हेडलाइन लिखनी है, अपनी लोकेशन डालनी है, अपना नाम असल, और पिक्चर अपनी, और अपर वाले रियल पिक्चर मांगते हैं, ठीक है। तो उस पे आपने और पर आवर अपना रेट सेट करना है इस पे। बेशक आप $10 से स्टार्ट कर दें या $15 से स्टार्ट कर दें, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने वीडियो इंट्रोडक्शन डालना है अपनी प्रोफाइल का, आपको वीडियो एडिटिंग आती है या आपकी कोई या बनवा सकते हैं आप कहीं से वीडियो, छोटा सा वीडियो इंट्रोडक्शन हो जिसमें आप की प्रोफाइल के बारे में बताया गया है कि आपका इंट्रोडक्शन है, फिर आपकी सर्विसेज का इंट्रोडक्शन है, आपके टेस्टिमोनियल्स हैं उसमें, तो वो आप वीडियो के फॉर्म में भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर आवर्स पर वीक, आप कितने आवर्स पर वीक अवेलेबल हैं वो आपने यहाँ लिखने हैं, 30 आवर्स, 40 आवर्स या मोर देन दैट, वो भी आप लिख सकते हैं। फिर लैंग्वेजेस आपकी एज नीडेड, पर ऑफर और नॉन, ठीक है, ये कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अबाउट डाल लेना है, अपना अपने अपने बारे में लिखना है। फिर अपनी जो एक्सपर्टीज हैं या आप जो उनसे सर्विसेज प्रोवाइड करें आपने उस बारे में लिखना है। और अपवर्क में ये होता है कि आप दो तरह के प्रोफाइल्स बना सकते हैं कि अगर आप दो निशेस पे काम कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल आप राइटर भी हैं और साथ आप ग्राफिक डिजाइनर भी हैं, और आपने अपवर्क पे दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, अगर आप ये चाह रहे हैं तो आपको दो दो प्रोफाइल्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक ही प्रोफाइल पे मतलब एक ही अकाउंट पे दो प्रोफाइल्स बना सकते हैं, ठीक है। एक होगी आपकी ये मेन वाली प्रोफाइल, ऑल वर्क वाली, इसके अंदर आप बेशक यहाँ कंटेंट राइटर डाल दें या कुछ भी डाल दें। उसके बाद जो दूसरी वाली होती है कस्टमाइज्ड प्रोफाइल होती है, कस्टमाइज्ड प्रोफाइल आप ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड बना सकते हैं, ठीक है। तो मतलब एक ही अकाउंट से एक ही सेटिंग में आप दो प्रोफाइल्स बना सकते हैं, बल्कि तीन बना सकते हैं। दो कस्टमाइज्ड बना सकते हैं और एक जो आपकी असली वाली जो मेन प्रोफाइल है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी मेन प्रोफाइल है कंटेंट राइटिंग की और कस्टम प्रोफाइल है ग्राफिक डिजाइनिंग की, वैसे एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आप इतने एक्सपर्ट हो गए हैं दोनों में और आप दोनों सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई ऐसी जॉब डिस्क्रिप्शन नजर आती है और उसके ऊपर आप प्रपोजल सेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड है, जब आप उसमें प्रपोजल डालेंगे तो ऑब्वियस ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल सबमिट हो जाती है। तो अगर आपकी दो प्रोफाइल बनी हुई है ना, कस्टमाइजेबल प्रोफाइल भी बनी हुई है, तो वो आपसे ऑप्शन पूछेंगे कि कौन सी प्रोफाइल इसमें सबमिट करानी है, तो ऑब्वियसली आप फिर ग्राफिक डिजाइनिंग वाली प्रोफाइल सबमिट कराएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आपने आ जाना है इधर, ये पोर्टफोलियो वाली जो साइड है, यहाँ आपने अपने अच्छे से पोर्टफोलियो डाल देने हैं। मतलब कैसे डालते हैं, यहाँ से ऐड पे डालना है, ये नया पेज खुल जाएगा। इसमें आपने अपने जो आपने ब्लॉग लिखा है उसका टाइटल डालना है। फिर उसमें आपने स्किल्स डालनी है कि वो टाइटल किस स्किल से रिलेटेड था। एंटर ब्रीफ बट डिस्क्रिप्टिव टाइटल, इसमें क्या लिखूँ मैं, हाउ टू, बस ठीक है, हाउ टू, ठीक है, ठीक है। रिलेटेड स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल मैंने नहीं बनाई हुई और मेरी जो असली प्रोफाइल है वो ही यहाँ पे जाएगी। रिलेटेड अपवर्क जॉब, ये भी, इसको भी छोड़ दें। कंप्लीशन डेट ऑप्शनल, इसको भी छोड़ दें। गो टू सिलेक्ट टेम्पलेट्स पे जाएंगे। गो टू सेलेक्ट टेम्पलेट्स पे तीन आपके पास ऑप्शन आती हैं, या आप गैलरी वाला सिलेक्ट कर सकते हैं, केस स्टडी वाला या क्लासिक वाला। तो आप यहाँ से गैलरी वाला सेलेक्ट कर लें। फिर गो टू ऐड डिटेल्स। तो इस डिटेल में फिर आपने जो भी कोई आप इससे रिलेटेड फाइल है, यहाँ ब्राउज फाइल में आप अपनी जो फीचर्ड इमेज है ना जो उस पे कवर पे आती है, वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। फिर ऐड स्किल्स और डिलीवरेबल, इससे रिलेटेड जो स्किल्स हैं जो आपने यूज़ किए हैं, कंटेंट एडिटिंग है, एसईओ स्ट्रेटेजी है, आप मैक्सिमम 15 स्किल्स इसमें एडिट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सजेस्टेड स्किल्स हैं इससे भी आपको ढूंढा जा सकता है, आपकी प्रोफाइल विजिबल हो सकती है, ठीक है, ठीक हो गया।
उसके बाद जो आपने आर्टिकल लिखा है उसका आप यूआरएल यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर प्रोजेक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो आप ने अगर कुछ लिखना चाह रहे हैं कि व्हाट यू डिड ऑन द प्रोजेक्ट, इस पे आपने क्या किया था, कि आपने सिंपल एक ब्लॉग पोस्ट लिखा, और ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखा ये भी आपने लिखना है, कि एसईओ की टेक्निक्स यूज की। और अगर आप ये लिखना चाह रहे हैं कि आपने उसके लिए सॉफ्टवेयर कौन सा यूज किया, मतलब प्लगइन कौन सा यूज किया, तो रैंक मैथ के बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर गो टू प्रीव्यू में जाएंगे तो ये पब्लिश हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके एक्सपीरियंसेस, सर्टिफिकेट्स, वही वाले जो आपने लिंक्डइन पे डालने हैं वही सारे उठा के इधर डाल देने हैं। अपवर्क पे वैसे कस्टमाइजेबल जो सर्टिफिकेट्स हैं वो दो से ज्यादा डालने की इजाजत नहीं होती। इसमें खुद जो ऑप्शन आ रही होती हैं उनमें से अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है वो आप जरूर डालें। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर ठीक है, रहने दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक आधा सर्टिफिकेट आपने लाजमी डालना है, कभी ना कभी तो जिंदगी में कभी मिला होगा। ठीक है, वो अपने सर्टिफिकेट्स में डालना है। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, अगर आपने पहले कहीं जॉब की हुई है, कहीं आप एम्प्लॉय रहे हैं तो उसकी हिस्ट्री आप यहाँ डाल सकते हैं। अदर एक्सपीरियंस में कहीं आपका वॉलंटियर का एक्सपीरियंस रहा है, या कुछ भी इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस रहा है वो आप डाल सकते हैं इसमें। ओके। और यहाँ एक टेस्टिमोनियल वाली भी ऑप्शन है। टेस्टिमोनियल्स होते हैं क्लाइंट्स के फीडबैक। एक तो ऊपर वाले फीडबैक होते हैं जो यहाँ आते हैं वर्क हिस्ट्री में। वर्क हिस्ट्री में जो फीडबैक्स होते हैं वो वाले होते हैं जो अपवर्क के क्लाइंट्स ने आपको यहाँ पे काम करते हुए, इसी प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए दिए होते हैं। ठीक है। और जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं वो जो आपके क्लाइंट्स अपवर्क से बाहर वाले हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर आपको लिंक्डइन पे कोई क्लाइंट मिला है और आप कि उससे काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट गया और उसने अच्छा फीडबैक भी दिया आपको लिंक्डइन पे, आप उससे रिक्वेस्ट करके ये कह सकते हैं कि आप अपवर्क पे मुझे फीडबैक दे दें। ठीक है। उसका भी कुछ तरीकेकार ये होता है कि आपको उस क्लाइंट का ईमेल चाहिए होता है और फिर आपने यहाँ से उसको रिक्वेस्ट न्यू टेस्टिमोनियल करना होता है। ठीक है, यहाँ आप क्लाइंट का नाम लिखेंगे, यहाँ क्लाइंट का बिजनेस ईमेल लिखेंगे और फिर इसको मैसेज करेंगे थोड़ा सा कस्टमाइज करके। ये यही वाला विषय लिखना है। इट वॉज ग्रेट वर्किंग टुगेदर विद यू फॉर recent project, would you like mind sharing a brief testimonial about my work with you। बस। ठीक है, आप ये इसको सेंड कर देंगे, अगर उसका दिल चाहा उसको ईमेल चली जाएगी और वो अगर लिख दे तो फिर यहाँ पे आपका पब्लिश हो जाएगा। इसको ऑन कर देंगे तो विजिबिलिटी ऑन हो जाएगी। बस इतना सा इसका डैशबोर्ड है। ठीक हो गया। अ, अच्छा, अब आ जाए मेन पे। आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो गई, ये आपको यहाँ शो हो जाएगा बाहर होम पे। ये प्रोफाइल कंप्लीटनेस का इंस्ट्रूमेंट होता है। ये आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने ऐड नहीं की। अगर आपकी कोई चीज़ प्रोफाइल में मिसिंग है, ये आपको फ़ौरन बता देंगे कि आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है, इसको कंप्लीट कर लें। और 100% प्रोफाइल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट्स मिलते हैं, अपवर्क पे अवेलेबल कनेक्ट्स होते हैं। तो कनेक्ट्स काम किस तरह से करते हैं, फॉर एग्जांपल अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सारा दिन बैठ के जो भी मुझे जॉब मिले ना उसके ऊपर प्रपोजल भेजे जाऊं कि कहाँ पे कौन सी लक लग जाए और प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, फिर भी चांस ही होता है। लेकिन अगर मैं ऐसे करूंगी तो मेरे कनेक्ट्स खत्म हो जाएंगे और इतनी ज्यादा इजाजत नहीं होती। अपवर्क एक लिमिट देता है कि आप इतने लिमिट से ज्यादा प्रपोजल सेंड नहीं कर सकते, और उस लिमिट को फिर हम कनेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर, और ये भी डिफर करता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट कम डॉलर्स का है तो उसके लिए एक कनेक्ट या दो कनेक्ट लगते हैं। ठीक है, अगर कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और 150 या $200 से बड़ा है तो उसके लिए 4 कनेक्ट्स या 6 कनेक्ट्स या 8 कनेक्ट्स भी लग जाते हैं। 8 कनेक्ट्स वाली भी एक मैंने जॉब देखी थी, मतलब प्रोजेक्ट देखा था। ठीक है,
तो इस हिसाब से इसका सीन होता है। और शुरू शुरू में 20 कनेक्ट्स या 30 कनेक्ट्स मिलते हैं, जो आपको 46 कनेक्ट्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने 4-5 महीने से इसको इस्तेमाल ही नहीं किया, ठीक है, इसलिए। और हर महीने 10 न्यू कनेक्ट्स मिलते हैं। तो कनेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा एहतियात से यूज़ करने होते हैं ताकि ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। उसके लिए आपको सबसे पहले मैंने प्रपोजल लिखने का इसलिए कहा है कि प्रपोजल लिखने की प्रैक्टिस करें, ताकि आपको समझ आए कि प्रोजेक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो अच्छी तरह से रीड किस तरह करनी है, और उसके ऊपर फिर आपने उसको रिस्पॉन्स किस तरह से देना है। और ऐसा रिस्पॉन्स देना है जैसे कि अब ये देखें, ये वाला जो फर्स्ट वाला जॉब डिस्क्रिप्शन है ना, क्वालिटेटिव डायरी टू एनालाइज शॉपिंग बिहेवियर, ये इन्होंने काफ़ी लंबी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, और इसके ऊपर प्रपोजल है लेस देन 5 है, ठीक है। पेमेंट अनवेरीफाइड है। आपने एज अ बिगिनर जिसकी भी पेमेंट अनवेरीफाइड हो या जिसके बिल्कुल भी स्टार ना हो, उसके साथ आपने काम नहीं करना, और ये है भी इंडिया का। ओके, अब नीचे आ जाएं। मेडिकल राइटिंग द जॉब इंक्लूड्स राइटिंग अ मेडिकल आर्टिकल विद द करेक्ट फॉर्मेट, साइज एंड फाइनल एडजस्टमेंट, फलाना ढिमकाना। तो इसकी पेमेंट वेरीफाइड है, और इसमें प्रपोजल 5 to 10 सेंट किए हुए हैं, ठीक है। ये मेंशन करने का क्या मतलब है कि आपने कोशिश करनी है कि जिस जॉब के प्रपोजल सेंड किए हुए कम से कम हो, आपने वो वाली जो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है उसको टारगेट करना है और उसके ऊपर प्रपोजल भेजना है, ठीक है। अगर कोई जॉब डिस्क्रिप्शन आपको ऐसे मिल रही है जिसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 50+ भेजे जा चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा आ जाता है 20 to 50 के दरमियान में, या 50+ प्रपोजल्स ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं, इसका मतलब है कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। आपने ऐसे प्रोजेक्ट्स पे जाना है जिनका एक तो कंपटीशन कम हो, 5 to 15 प्रपोजल्स के दरमियान में हो, और उनकी पेमेंट भी वेरीफाइड हो। आपने क्लाइंट का वो अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि उसकी हायरिंग रेट कितना है। जिस क्लाइंट का हायरिंग रेट 50% से ज़्यादा हो, आपने उस प्रोजेक्ट के ऊपर बिड करना है। ओके, समझ आई? मैं उर्दू ही बोल रही हूँ। जी मैम, आ रही है समझ। क्या तो समझ मैम आई? ये कहाँ पर शो हो रहा है कि इस मतलब जॉब के लिए इतने कनेक्ट्स यूज होंगे? मैं दिखाती हूँ। ये जॉब को आपने क्लिक किया, जी। यहाँ पे ये सारी डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है। सेंड अ प्रपोजल फॉर 2 कनेक्ट्स इस पे लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब अब जब मैं इसको प्रपोजल सेंड करूंगी ना, तो मेरे कनेक्ट्स कितने रह जाएंगे? 44 कनेक्ट्स रह जाएंगे। 44 है। अगर इसने मुझे राइट। हायर कर लिया तो मुझे 10 20 कनेक्ट्स या 10 कनेक्ट्स, मुझे भूल गया, 10 कनेक्ट्स या 20 कनेक्ट्स मिल जाते हैं। जब भी आप कोई जॉब विन करते हैं ना, आपको कनेक्ट्स मिलते हैं गिफ्ट में, ठीक है। तो इट्स मोर लाइक अ गेम। ओके, कि आपने इसको कनेक्ट्स को किस तरह यूज करना है। अच्छा, अब इसने इंटरव्यू लिया है एक बंदे का, ये भी आपको शो होगा कि क्लाइंट ने लास्ट व्यू कब किया था प्रपोजल्स पे। एक बंदे का इंटरव्यू भी किया है, एक बंदे को इनवाइट भी सेंड किया है। अनआंसर्ड इनवाइट 0 आए हैं अभी तक। फिर आप नीचे भी कुछ पढ़ लें। अदर जॉब बाय दिस क्लाइंट, राइटिंग अ मेडिकल आर्टिकल, राइटिंग अ मेडिकल आर्टिकल। ओके, साइंटिफिक मेडिकल आर्टिकल, बस ऐसे ही है। मुझे लग रहा है मुझे इस पे कर देना चाहिए, है क्या वैसे ही। राइटिंग ऑफ अ मेडिकल आर्टिकल विद द करेक्ट फॉर्मेट, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मैंने नहीं करना, सॉरी, मेरा अपना पड़ा हुआ है। फाइनल अडेप्टेशन ऑफ द रेडी पेपर, द जॉब विल स्टार्ट फ्रॉम वेबसाइट, जो किया, ठीक है। इसमें कोई अच्छा और एक और चीज होती है। एक तो ये हो गया ना कि आपने जॉब्स देखनी है, डिस्क्रिप्शन देखनी है, और उसके ऊपर प्रपोजल सेंड करना है, ये जो क्लाइंट्स ने डाले हुए हैं, और फिर वो एक्सेप्ट हो गया तो फिर आप उसके साथ काम करेंगे। ओके, तो एक और चीज होती है, इसको कहते हैं प्रोजेक्ट कैटलॉग। ये पहले नहीं था अपवर्क पे, ये 5-6 महीने हुए हैं ये इंट्रोड्यूस हुआ है। अपवर्क पे प्रोजेक्ट कैटलॉग इंट्रोड्यूस हुआ था, और साथ ही 1-2 हफ्ते बाद लिंक्डइन के ऊपर वो फ्रीलांस मार्केट प्लेस इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। क्योंकि ये फाइवर से की तरह का था, और फाइवर उस वक्त काफी टॉप रेटेड जा रहा था, और फाइवर अब बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो गया। तो इसलिए अपवर्क वालों ने भी एक और इसी तरह की, जिस तरह फाइवर पे गिग डालते हैं ना, और उस गिग को अपवर्क में प्रोजेक्ट कैटलॉग कहते हैं, बस इतनी सी बात है। प्रोजेक्ट कैटलॉग इसमें पता नहीं कितने डाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप अपनी सर्विस इंट्रोड्यूस कराएंगे, टाइटल में अपनी सर्विस लिखेंगे कि आई एम प्रोवाइडिंग दिस सर्विस,
उसके बाद उस सर्विस की डिटेल लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल आपने राइटिंग के लिए करना है ना, ऑब्वियसली आपने लिखना है कि 1000 वर्ड के आर्टिकल के लिए आप कितना चार्ज कर रहे हैं और उसको आप कितने दिन में डिलीवर करेंगे, ठीक है। और उस हिसाब से फिर आपने रेट सेट करना है अपना। मैंने अभी तक एक भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया, लेकिन ये मैंने ड्राफ्ट में बना के रखा हुआ था, अभी तक मैंने इसको सबमिट ही नहीं कराया, लेकिन खैर जो भी है। इस तरह का कुछ। अल्लाह पिक्सल कितने गंदे हैं इसके, इसको चेंज करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, इस तरह आपने इसमें पिक्चर डाल देनी है और प्रोजेक्ट डिटेल्स डालनी है आपने, टॉपिक लिखना है, कौन कौन से टॉपिक्स पर लिख सकते हैं, आर्टिकल टाइप्स लिखनी है, लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल, इंस्ट्रक्शन, हाउ टू और लिस्टिकल आर्टिकल्स या कोई से भी। और फिर आपने बताना है कि उसमें इंक्लूड क्या क्या करेंगे आप, कि अगर आपको 7 डे डिलीवरी टाइम है तो उसके आपने कितने चार्जेस रखने हैं। अगर 5 डे डिलीवरी टाइम है, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने शायद एडिट ही नहीं किया, हाँ नहीं एडिट किया। फिर नंबर ऑफ वर्ड्स के हिसाब से भी रखा हुआ है 1000 वर्ड्स इन 7 डेज विद अनलिमिटेड रिवीजन, क्योंकि पता है कोई इतनी को खास रिवीजन नहीं कराएगा। और नंबर ऑफ फोकस वर्ड 20 रखे हुए हैं, और फोकस वर्ड में प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड सारे आ जाते हैं। ओके, यहाँ पे जब आपने इधर मेंशन करना है, स्टार्टर का फिर इतना रख लें। उसके बाद देख लें कि आपने वर्ड लिमिट बढ़ानी है या डेज कम करने हैं, तो उसके हिसाब से फिर स्टैंडर्ड और एडवांस आपने इस तरह के अपने ऑफर्स रखनी है, ठीक है। स्टार्टर की ऑफर, स्टैंडर्ड की ऑफर और एडवांस की ऑफर। अब इसमें डिपेंड करता है, आप नंबर ऑफ वर्ड्स भी चेंज कर सकते हैं या डिलीवरी टाइम भी चेंज कर सकते हैं। कि अगर स्टार्टर है और आपने लो बजट में आप 5 डेज में डिलीवर करेंगे, अगर आपको फास्ट डिलीवरी चाहिए तो 2 डेज में डिलीवर होगा, या अगर आप बहुत फास्ट लिख सकते हैं तो आप एडवांस वाले में इन 24 आवर डिलीवरी भी कर सकते हैं। ओके, डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर। फिर आपने जो कुछ भी चेक मार्क इसमें करना है वो आप कर सकते हैं। टॉपिक रिसर्च, रेफरेंसेस एंड साइटेशंस अगर आपको उन्होंने मांगी है तो वो आप दे सकते हैं। डेटा चार्ट अगर आपने स्टार्टर या स्टैंडर्ड में ना ही दे तो बेहतर है एडवांस वाले में देते हैं। ओके, बस और कुछ नहीं। और आपकी प्रोफाइल यहाँ शो होगी, और कुछ भी नहीं होगा। बस यही था।